कक्षा 10 के विद्यार्थियों से काफ़ी समय बाद आज मैं रूबरू हो रहा हूँ। और जब मैं रूबरू हो रहा हूँ तो आज हम फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित हम प्रश्नावली का अध्ययन करेंगे। आज हम एक विशेष प्लानिंग के साथ आपके सामने आया हूँ मैं कि पिछले 2 दिनों से मैंने आपके लिए वीडियो नहीं बनाया था। मैंने ये प्लान किया था कि सर्दियों की छुट्टियाँ पूरी हो जाएगी, उसके बाद में बच्चे फिर तरोताज़ा होकर इसको लाएंगे। जैसे कक्षाएँ लगती है वैसे हम विधिवत रूप से अध्ययन करेंगे। लेकिन आज मैंने बैठे बैठे एक विचार किया कि ऐसा नहीं हो कि बच्चे भूल जाए कि कोई हमारी मैथ्स की जिम्मेदारी लेकर बैठा है और वो अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ और आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं अपने दायित्व का निर्वहन पूर्ण रूप से कर रहा हूँ। क्या आप अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसका तात्पर्य यह नहीं है कि आप मेरे वीडियो को देखो, वो चलता है, आपको अच्छा लगता है तो आप देख लेते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो मेरी ड्यूटी है कि जो बच्चे दूर दराज बैठे हैं, जहाँ अध्यापक नहीं है या प्रॉपर रूप से उनको समझ में नहीं आ रहा, कई बार क्या होता है अध्यापक होते हैं फिर भी क्या होता है कि बच्चे हैं, आप हो तो मैं भी मानता हूँ कि एक IQ लेवल में क्या होता है कि बच्चे पढ़ते हैं, मन से खेलने में मस्त हो जाते हैं, घर पे जाने के बाद में क्या होता है कि हम अक्सर भूल जाते हैं। तो उसको रिवाइज करने के लिए कुछ टॉपिक होते हैं, कुछ बच्चों को समझ में तो आते हैं लेकिन वो वापस पूछने की हिम्मत नहीं कर पाते, वो जुटा नहीं पाते। उसके बहुत सारे कारण होते हैं। मैं ऐसा नहीं कहता कि भाई ये कारण होता है, डरते, वो कोई बात नहीं। होशियार बच्चे भी सवाल को नहीं पूछ पाते। तो ये वीडियो इसीलिए लेके आया हूँ मैं ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो सके, धीरे धीरे देख सको आप। अगर आपको कोई आता तो आप उसकी स्पीड बढ़ा कर देख सकते हो। हाँ, लेकिन एक विशेष सूचना जो मैं आपको देना चाहता हूँ, एक तो वीडियो को पूरा देखो, आप बड़े ध्यान से देखो। और दूसरी जो मैं चीज़ आपको कहना चाह रहा हूँ वो ये चीज़ है कि इसमें प्लेलिस्ट बनी होती है। उस प्लेलिस्ट में क्लास 10 जहाँ लिखा हुआ उसमें कक्षा 10 के ही वीडियो है, आपके बाकी वीडियो से डिस्टर्ब होने की आवश्यकता नहीं है। और जहाँ पर उसमें कक्षा 10 लिखा हुआ उसमें कंप्लीट 10 के वीडियो और क्रम वाइज वीडियो है, नाम लिखे हुए उनके ऊपर, थंबनेल के ऊपर, आप उनको देख कर अध्ययन कर सकते हो। तो मैंने आज विचार किया, और जब पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन हम पढ़ेंगे तो इसका मैंने एक प्लान किया है। प्लान ये किया है कि हमारे टॉपिक आते हैं घन, घनाभ, उसके बाद में बेलन आता है, उसके बाद में गोला आएगा, और गोले के बाद में हमारे एक टॉपिक आएगा शंकु। तो मैंने आज ये कार्य किया कि चाहे आयतन हो, चाहे क्षेत्रफल हो, चाहे दूरी हो, चाहे विकर्ण हो, किसी प्रकार का क्वेश्चन होगा, आज हम सिर्फ घन और घनाभ से जुड़े हुए कंप्लीट प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, कंप्लीट प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। और उसके बाद में बेलन करेंगे, उसके बाद में गोला करेंगे, उसके बाद में शंकु। हाँ, कुछ घन घनाभ में कहीं पर भी शंकु भी काम आ रहा है, कहीं गोला भी काम आ रहा है, वो भी सवाल हम करेंगे। वो इसलिए करेंगे, अगर मान लो कि घनाभ के साथ में गोला लेके आ रहा हूं, इसका मतलब गोले से रिलेटेड जो फॉर्मूले होंगे, सूत्र होंगे, वो आपके क्लियर हो जाएंगे, इसलिए वो मैं साथ लेकर आया हूं। और इसलिए मैं इनके सबके सूत्र सबसे पहले आपको लिखाऊंगा, और सूत्र लिखाने के बाद में हम सवाल करेंगे कि आखिर हमारे इस प्रश्नावली में घन और घनाभ के सवाल कितने बनते हैं। उसके बाद में जो भी हम अगला टॉपिक लेंगे वो या तो बेलन का लेंगे, या गोले का लेंगे, या शंकु का। अर्थात हम स्टेप टू स्टेप पढ़ेंगे, इसलिए पढ़ेंगे ताकि आपकी डाटा क्लियर हो जाए। अब देखो, आप इसको भली भांति से देख रहे हो, ये आपके सामने एक डायग्राम बना हुआ है। चलो मैं वापस बना देता हूँ इस डायग्राम को। और डायग्राम आज हम लेते हैं, किसका लेते हैं, ये ले लिया मैंने, ये देखो। आपने जब ये डायग्राम ले लिया तो एक चीज नोट की होगी, ये घनाभ क्या है, ये घनाभ है। ये डायग्राम किसका है, घनाभ का। जब आप घनाभ की चर्चा करते हो तो ये आधार की चीजें होती है, आप इसको लंबाई चौड़ाई कह सकते हो, और ये जो होती है इसकी हाइट होती है। और जब हमने चर्चा की थी और घनाभ के फॉर्मूले ज्ञात किए थे, तो आपका बेसिक डाटा मैंने क्लियर करने की कोशिश की कि भाई एक कमरा है, वो एक घनाभ की तरह है। आप जब उसमें देखोगे तो 6 फलक मिलेंगे। कितने मिलेंगे? अब 6 फलक मिलेंगे, उसमें 4 ऊंचाई मिलेगी। कौन सी मिलेगी?
एक तो आपकी इधर वाली दीवार, एक इस साइड वाली दीवार, एक सामने वाली दीवार, एक पीछे वाली दीवार, इन चार में ऊंचाई होती है और बाकी लंबाई चौड़ाई तो चलती रहती है। तो हमने जब घनाभ के बारे में पढ़ा तो आपको ये याद रखना है कि जो घनाभ है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो होता है 2 कोष्टक एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। आप इस फॉर्मूले को देखने के बाद में एक अध्ययन करोगे कि एक तो ऊंचाई यहाँ है, एक ऊंचाई है, एक रे कितनी हो गई 2, और जब 2 को 2 से गुणा करोगे कितना आएगा 4। मैंने आपको कहा कि घनाभ में ऊंचाइयाँ कितनी होती 4, तो ये ऐसी 4 ऊंचाइयाँ होती है, 4 लंबाइयाँ होती है, 4 ही चौड़ाई होती है। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, इस प्रकार ये सवाल चलता है। अगर कहीं पर भी घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात आई तो ये आएगी। उसके बाद में अगर कोई पूछे आपको कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है तो वो मैंने पहले भी बताया था, आज फिर बता रहा हूँ, 6 इंटू भुजा स्क्वायर। ये फॉर्मूले आपको याद करने, अच्छी तरीके से याद करने। और कई भी आप ध्यान रखना, कोई भी फॉर्मूला रटने से याद नहीं होता, आप उनको अभ्यास में लाओ, यूज टू, तभी ये कार्य होगा। 2 हो गए। उसके बाद में एक होता है घनाभ का आयतन। क्या होता है आयतन, और घनाभ का आयतन इतना इजी है कि आप एक बार पढ़ते याद हो जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। कितनी हो गई 3। और जब घन का आयतन याद करोगे आप तो क्या आएगा भुजा की घात 3। आपको ये इतनी सी चीजें याद होनी चाहिए। अगर ये चीजें याद है तो आज हम जो भी चीज पढ़ेंगे वो एक सार्थक प्रयास है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जिस टॉपिक से बच्चे सबसे ज्यादा डरते हैं वो टॉपिक आपका सबसे मजबूत मिलेगा। ये मैं दावे से कह रहा हूं, मैं डरा धमका के नहीं कह रहा हूं, बड़े प्रेम से कह रहा हूं। आपको ये 4 सूत्र याद करने हैं। और 4 सूत्र क्या है? सबसे पहले तो आपके क्या है, कौन सा सूत्र है? सबसे पहले आपको याद करना घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, 2 कोष्टक एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। एल का मतलब लंबाई, बी का मतलब चौड़ाई, एच का मतलब ऊंचाई। जब घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये है तो घन का हो गया 6 इंटू भुजा स्क्वायर। आपको मैंने बताया कोई भी क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, घनाभ हो या घन, उसमें 6 फलक होते हैं। तो फलक यानी आयत से बनता है और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, और इधर होता है भुजा स्क्वायर। हालांकि ये भी लंबाई इंटू चौड़ाई है, लेकिन इस घनाभ की जब आकृति बनाते हो तो हाइट आता है, आयत में हाइट नहीं आती, इसलिए हो गया। अब घनाभ का आयतन लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, और घन का आयतन हो गया भुजा क्यू। ये 3 चीज आप, ये 4 फॉर्मूले आपको याद रखें। और आएंगे तो हम देख लेंगे, लेकिन आपके ये इतना ही दे रखा है। उसके बाद में अलग अलग आयतन्स की बात कर रहा है ये, जैसे गोले का होना चाहिए, ज्यादातर इसमें अर्धगोला आएगा। और आपको अर्धगोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको याद रखना है वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। किसका है ये? अर्धगोले का। किसका है? अर्धगोले का। ये एक याद रखो। अगर आज आप ये इतने फॉर्मूले याद करने में सक्सेस हो गए तो आप बहुत अच्छी जगह जा रहे हो, और एक एक सवाल को आप पढ़ोगे, कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसको ध्यान से देखो आप। अब देखो, इस सवाल को आप समझने में कामयाब हो गए तो मान के चलो बहुत अच्छी प्रिपरेशन है। इस सवाल को ही समझना है आपको। इस सवाल को आप समझ में नहीं आ पाया तो मतलब आपकी कहीं ना कहीं मानसिक कमजोरी, क्योंकि ये सवाल ऐसा ही। देखो अब हम पढ़ रहे हैं, ये कह रहा है कि आकृति 13.7 में दर्शाया गया है। चलो मान लिया दर्शाया गया है, 2 ठोसों से मिलकर बना है। एक तो नीचे वाला ठोस और एक ऊपर वाला ठोस। अब नीचे वाला ठोस है तो ये क्या कह रहा है, ये तो है घन, और ऊपर वाला ठोस है वो है अर्धगोला। क्या है? अर्धगोला। भाई ये किताब वाला खुद कह रहा है कि इसमें से एक तो घन है, दूसरा अर्धगोला है। क्या है? अर्धगोला है कि नहीं है? बिल्कुल अर्धगोला है। उसके बाद में ये कह रहा है इस ब्लॉक के आधार, ये जो है ये 5 सेंटीमीटर। आप इस चीज को भली भांति से समझ रहे हो, कोई भी घन होता है उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब समान होती है। ये सारी जब घन की एक भुजा दे दी तो सभी भुजाएं इसकी कितनी होगी 5 सेंटीमीटर। अब ये कह रहा है एक घन है, इसके ऊपर लगे हुए अर्धगोले का व्यास 4.2 सेंटीमीटर है। इस ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इस चीज को जो समझना वो आप ध्यान देना, जो समझना है। सबसे पहले तो आप देखो, इसने अर्धगोले का व्यास दे रखा है। क्या दे रखा है? अर्धगोले का इसने
व्यास दिया है। तो आप हमेशा ध्यान रखना, ये जब अर्धगोला है और उस अर्धगोला का व्यास की बात कर रहा है, तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि हमारे किताब में कहीं पर भी अर्धगोले का व्यास काम में नहीं आएगा। हमारे क्या काम आएगा? हमेशा अर्धगोले की त्रिज्या काम आएगी। ये आपको ध्यान रखनी है। और ये कह रहा है कि इसका व्यास 4.2 सेंटीमीटर है। तो मुझे बताओ त्रिज्या कितनी हो गई? जो भी हमारे पास मान है उसको आप 2 से डिवाइड कर दो, बराबर। तो हमारे ये काम आएगी। चाहो तो आप इसको ऐसे यूज कर सकते हो, चाहे भाग देकर यूज कर सकते हो, जैसे आपको उचित लगे वैसे आप इसको याद कर। लेकिन मैं कहूँ आप शुरुआती दौर में कैलकुलेशन में मत फंसो, बाद में फंसो। आप एक बार इसको रहने दो। कहते हैं ना भाई, युद्ध छोटे छोटे लड़ाई करने से क्या मतलब, एक बार ऐसा कार्य करो जो समाधान हो जाए। इसलिए इसको छोटे छोटे नहीं, एक बार इसको स्टेप टू स्टेप। अब हमें क्या करना है? ये कह रहा है इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, और चीज क्या बता देता हूँ कि मेरे पास जैसे कोई भी मान लो एक घनाभाकार आकृति, जो जैसे मैं आकृति बना रहा हूँ, ये इसमें आकृति बनाई जैसे मैं बना देता हूँ। एक अब नहीं बना देते, कहाँ दिक्कत आ रही है? हमें कौन सा जोर आ रहा है? जैसे मैं नई आकृति ये बना रहा हूं, ये बना दी मैंने, बनाई कि नहीं बनाई? अब आकृति बनाने के बाद में आपको ये चीज नोट करो कि ये तो पूरा है, और ऐसे मानो कि ये खोखला है। क्या है? खोखला मानो आप इसको, भरवा नहीं। ठीक है, क्लियर चीज। अब इसके ऊपर क्या कर रहा है? ये कह रहा है कि वर्त लगाओ, ये अर्धगोला लगाओ। तो आप मुझे बताओ, हमें इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है कि नहीं करना है? तो ये क्या कह रहा है? तो आप सब जानते हो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6 इंटू भुजा स्क्वायर, और घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। ये अर्धगोले का है, ये किसका है? घन का। हमें इसका ज्ञात करना है, इस आकृति का। तो आप मुझे बताओ, कोई भी गोला है वो वर्तों से बना है कि नहीं बना है? और कल हमने चर्चा की, यही तो होता है अर्धगोला। ये वर्त है कि नहीं है? ये जब इसके चिपक रहा है, इसके वर्त के से इसके ऊपर चिपक रहा है, तो मुझे बताओ ये पेक है कि नहीं है? और इसको पूरा कब हम पूरा ये कब चिपेगा? जब इसके नीचे वो गोल गोल आकृति है। देखो इस चीज को, आप फीलिंग को मेरी बात को समझो कि ये पर्दा एकदम ऐसे है, फ्लैट है, पूरी चौकोर आकृति बनी हुई है, ऊपर से पर्दा ढक। अब इसके ऊपर ये वर्त में रख रहा हूं, तो मुझे बताओ ये गोले वाली जगह है कि नहीं है? ये वर्त है कि नहीं? इसको मैं काटूंगा तभी तो इससे जुड़ेगा। इसमें भाई आप कोई भी चीज रखते हो, कोई भी चीज को जोड़ते हो, कोई तो वो कैसे बनेगी? जब उसके ऊपर वाला भाग हटेगा, और ऊपर वाला जो ये भाग हटेगा ये होता है वर्त, और वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। इसको आपको हटाना है, तब ये पूरी आकृति ज्वाइंट होगी। और हटाने के बाद में 6 इंटू भुजा स्क्वायर, और ये 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर घट गया, ये बच गया पाई आर स्क्वायर। अब आपको इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसलिए जो भी इसका मान है वो आप इसमें रख दो। क्या रख देता हूं, तो क्या होगा? ध्यान से देखो आप, 6 इंटू भुजा स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। अब मुझे बताओ भुजा कितनी थी? 5 का स्क्वायर, 5 थी ना, और पाई का मान 22/7, और यह आपकी त्रिज्या 4.2/2 इंटू 4.2/2। ये आर स्क्वायर थी, इसलिए मैंने इसको 2 बार लिख दी पहले से, है ना। थोड़ा तेज गति से मैं कर रहा हूँ, क्योंकि जब आपको डाटा समझ में आ गया ना, तो फिर तेज करने में कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन रहेगी। अब आप इसको आगे सरल कर सकते हो। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 25 आ गया। इसको फिर आगे आप सोल्व करते रहो, डिवाइड कर देना, ठीक है। और इसको डिवाइड करके इनको आप एडिशन कर दो इन सब का, ठीक है। बाकी एडिशन तो आपको आना चाहिए, ये आप सरलीकरण कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। मेन चीज आपको ये समझ में आनी चाहिए, अगर ये समझ में नहीं आया तो कोई मतलब नहीं है। ये कैसे आया, ये मैं आपको अच्छी भली भांति से समझा रखा हूँ, इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आने वाले सवालों में दिक्कत नहीं आए। कि एक पूरा वर्त है खोखला, उसके ऊपर मैंने गोला लगा दिया। जब मैंने गोला उसके ऊपर चिपका तो दिया, लेकिन चिपकाने के बाद में क्या हुआ कि उसके ऊपर तो आर का पार देख कैसे सकते हैं, क्योंकि उनके बीच तो कागज है। उस गोलाकार भाग को हम हटा रहे हैं, वो हटा रहे हैं, वही वर्त है।
और वो हटाया था वो ये पाई आर स्क्वायर था। तो बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? इस सवाल को आपको ऐसे करना, बहुत ईजी सवाल। अब आगे पढ़ते हैं, बहुत अच्छा सवाल है। ये कह रहा है कि दो घन है जिनमें प्रत्येक आयतन 64 सेंटीमीटर। देखो सबसे पहले तो आपको यहाँ डाटा क्लियर होना चाहिए। ये कह रहा है घन के आयतन की बात। जब घन के आयतन की बात कह रहा है कि ये घन का आयतन होता है 64 सेंटीमीटर क्यूब। आपको एक चीज ध्यान रखना है, जब भी आयतन की बात करें तो उसकी इकाई आएगी घात 3 यानी क्यूब। जब क्षेत्रफल की बात करेगा तो घात आएगी 2। और जब सामान्य रूप से बात करेगा कोई भी भुजा की मान होगा तो वो सिंपल आएगा, सेंटीमीटर में वो मीटर में आएगा। और क्षेत्रफल आएगा स्क्वायर में, और जो आयतन आएगा वो 3 की घात में आएगा। तो घन का आयतन आप जानते हो क्या क्षेत्रफल होता है? भुजा की घात 3। और ये 64 आ गया। अब मुझे भुजा निकालना है तो कल हम ये इसका 64 का क्यूब निकाल दो। तो भुजा का मान कितना आया? 4 सेंटीमीटर। इतना तो आ गया। सबसे पहले तो आपको काम ये करना है, भुजा का मान आना चाहिए, जो भी देर का बात कीजिए। अब ये कह रहा है कि फलक है, दो घनों को आपस में जोड़ रहा है। तो देखो ये घन है, एक नहीं इनको मैं थोड़ा सा सही तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूं ताकि आपको दिक्कत नहीं है। जैसे मैं चाह रहा हूं वैसा नहीं बन पा रहा है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं। देखो आपका सवाल कह रहा है ये घन है, ठीक है। ये घन है, इसकी प्रत्येक भुजा कितनी है? 4 4 है। अब ये कह रहा है दो घन है, प्रत्येक आयतन 64 है, इन दोनों को संलग्न करके जोड़ना है। जोड़ने का मतलब ये हुआ कि ऐसा कैसा है घन आपको एक और बनाना है, ठीक है। और यहां पर जोड़ना है, क्या करना है? ऐसे जोड़ना है। जोड़ा कि नहीं जोड़ा? तो मुझे बताओ ये 4 है तो ये भी कितना हो गया? 4। तो 4 और 4 कितने हो गए? 8। कुल मिलाकर मेरे कहने का अर्थ है कि इसकी एक भुजाई 8 सेंटीमीटर होगी। और ये 4 है, ये 4 है, क्योंकि जो जुड़ा हुआ भाई एक ये घन है और इसके दूसरा मैं टच में घन जोड़ रहा हूं, तो इसकी एक ही तो साइड की भुजा बढ़ेगी, ऊपर वाली थोड़ी बढ़ेगी। मैं ऊपर तो जोड़ ही नहीं रहा हूं, संलग्न जोड़ रहा हूं पास में, इसलिए घन से क्या बन जाएगा? घना। और इसकी एक भुजा 8 आ जाएगी। आप चाहे लंबाई को 8 मानो, चाहे चौड़ाई को मानो, चाहे ऊंचाई को मानो, आपको कभी भी कोई टेंशन नहीं लेना है। और घन के बाद में घनाभ बनेगा, तो घनाभ का क्षेत्रफल ये होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। जैसे मैंने इसको लंबाई को 4 माना, 8 माना, तो 8 × 4 प्लस 4 × 4 प्लस 4 × 8। और आप जानते हो 8 को 4 से गुणा करोगे 32, 4 को 4 से 16 और ये 32। अब इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा? 80। 32 × 64 70 और 80, और इनको टोटल जोड़ोगे तो ये क्षेत्रफल आ जाएगा। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? एक घन के पास में आपको घन रखना है। कोई भी एक पेन है, जैसे मान लो ये मेरे पास एक पेन है, अब ये 4 सेंटीमीटर का है, ये भी 4 सेंटीमीटर। अगर इसमें पेन को यहाँ रख रहा हूं तो ये तो 4 4 कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर। इसके ऊपर थोड़ा रखूंगा। हाँ, अगर मैं कहूँगा मुझे ऊपर रखना है और ये ऐसा है, जैसे ये 4 सेंटीमीटर के ऊपर रखना तो ऊपर वाली लंबाई बढ़ेगी, लेकिन मैं सामने रखूंगा तो सामने वाली बढ़ेगी। इसलिए एक भुजा है, इसका मान कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। बाकी ये भुजा ये भी 4 रहेगी, और ये सामने वाली ये तो लंबाई रहेगी, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है। देखो एक तो ये भी 4 रहेगी और ये भी 4 रहेगी, इसलिए इसके क्षेत्रफल में कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं आएगा। घन से घनाभ बनेगा और ऐसा मान आपको मानना है। आगे वाला सवाल सेम वो का वही सवाल है जैसा हमने पहला सवाल किया था, बस थोड़ा सा समझना है इसको,
ये बहुत थोड़ा सा अलग तरीके से करवा रहा है। ये कह रहा है एक भुजा है 7 सेंटीमीटर वाले घनाकार बलों के ऊपर एक अर्धगोला रखा जा रहा है। ये कह रहा है कि ये घन है। क्या है? घन। अब ये कह रहा है जब ये घन है तो इसकी एक भुजा है वो कितनी है? 7 सेंटीमीटर। ये भी 7 है, ये भी 7 है, ये भी 7 है, ये भी सारी कितनी कितनी है? सारी भुजाएं 7-7 सेंटीमीटर की। क्लियर चीज। अब ये कह रहा है कि इसके ऊपर एक अर्धगोला रखना है और उसका अधिकतम व्यास कितना हो सकता है? तो मुझे बताओ, जब ये वर्त है तो अर्धगोला तो आप यहां से लेकर यहां तक ऐसे पूरा भी रख सकते हो। ऐसा नहीं रख सकते हो? बिल्कुल रख सकते हैं। तो मुझे बताओ, जितनी इसकी लंबाई या चौड़ाई होगी उतना ही तो अर्धगोले का व्यास होगा। तो अर्धगोला का जो भी व्यास होता है उसको हम डी से पढ़ते हैं। किससे पढ़ते हैं? डी से। और डी बराबर कितना हो सकता है? 7। अब मुझे बताओ डी बराबर 7 होगा तो आर बराबर कितना होगा? 7/2। अब ये कह रहा है कि इस ठोस का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना। वो की वही बात। ये तो नीचे तो क्या आ गया? घन। घनाकार की बात कह रहा है तो चलो 6 × भुजा स्क्वायर लिख देता हूं मैं। अब हमारे तो लपड़ा वही आ गया। क्या आया? कि इसका संपूर्ण ज्ञात करना। तो सबसे पहले आपने अर्धगोले का लिख दिया, ये अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। लेकिन आप मुझे बताओ, उस कटोरी को आपने ऐसे के ऐसे रखा है, उनको एक नहीं किया। एक जब होगा जब उनके बीच वाली दीवार मिटेगी। आपने कभी मंदिर देखा है? अच्छी तरीके से देखा होगा। देखो ध्यान से सुनना इस चीज को। मंदिर देखा है? मंदिर देखने के बाद में आपने कभी चीज नोट की, एक गुमटी होती है बड़ी सी, ऐसे मंदिर बनता है। जैसे मान लो ये द्वार होता है, उसमें एक ऐसा मंदिर बनता है, उसके ऊपर यहाँ झंडी होती। मुझे बताओ, जब ये ऐसी दीवार होती है, ये पूरी जॉइंट होती कि नहीं होती? यहाँ आप जब नीचे जाकर ऊपर देखते हो दिखाई देता है नहीं देता? तब वो मंदिर एक है। अगर यहाँ बीच में दीवार आ जाती तो वो एक है क्या? नहीं। इसलिए क्या करते हैं? बीच वाली जगह हटाते हैं। और जो बीच वाली जगह आप हटा रहे हो इसकी, ये है वर्त का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल है? ये वर्त का क्षेत्रफल है। और 2πr² में से πr² जाएगा तो पीछे क्या बचेगा? πr²। अब इसकी भुजा आपको पता कितनी है? अभी हमने निकाली, ये 7। उसके बाद में पाई का मान कितना हो गया? 22/7। और आर का मान कितना है? 7/2। r² है तो इसको मैं 2 बार लिख देता हूं। ये इससे ये कट गया, आप इनको इससे काट दो, कितनी बार आ जाएगा? 11 बार। और इसको आप 6 को 49 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 11 × 7/2। इनका आप सरल करके एडिशन कर दो, अपने आप ही आंसर आ जाएगा। मेरे वाली बात आपके समझ में आई कि नहीं? ये घन और घनाभ के आपकी किताब में बनने वाले कंप्लीट सवाल है। इसमें आयतन का भी यूज आएगा आगे। लेकिन अभी ये जो अर्धगोले से पृष्ठीय क्षेत्रफल बना रही है, सारे 2-2 नंबर से जुड़े हुए सवाल है। कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, बस थोड़ा सा समझने की जरूरत पड़ रही। आगे देखो, फिर वो का वो सवाल है, कुछ भी नहीं करना है, सेम वो का वो सवाल, लेकिन आपकी किताब में है। एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर अर्धगोला का गड्ढा इस प्रकार बनाया जाता है। अर्धगोले की व्यास एक किनारे के बराबर है। शेष ठोस पृष्ठीय क्षेत्रफल का ज्ञात करना है। आपको कुछ भी नहीं करना है, सेम का सेम सूत्र लिखना है। बस अंतर इतना होगा कि अब आपको क्या करना है, जैसे मान लो इसमें लंबाई चौड़ाई दे रखी है, तो मान लो ये घनाभ आ गया, कुल ये घन आ गया। आया? आने के बाद में इसके ऊपर ये आकृति बना रहा है, इसके बराबर बना रहा है, तो आपने घन की प्रत्येक भुजा मान ली 6 × भुजा, और इसका मान आपने मान लिया l। लेकिन यहां पर जो आएगा वो l नहीं आएगा। ये तो l तो पूरा इसका क्या होगा? अभी हमने किया कि अधिकतम कितनी लंबाई, तो l तो व्यास है, तो इसकी त्रिज्या ज्ञात करोगे तो वो कितनी आएगी? l/2। और इसमें आप जोड़ोगे πr², ये वर्त का क्षेत्रफल होता है, गोले का 2πr² हुआ। और इसमें से पूरे जोड़ेंगे, जैसे मंदिर वाला स्थिति बताई, बीच वाला लाइन, तो इसमें से क्या घटेगा? πr²। तो पीछे ये बचेगा। r का मान अभी हमने क्या चेक किया? 6l², और ये हो गया πl/2 का स्क्वायर। इसको आगे सरल कर, कुछ भी नहीं है, मैं आपके जोड़ भाग की गुणा भाग छोड़ रहा हूँ। क्षेत्रफल घनाभ ये बर्डन बनता है हमारे, एक डर पैदा है। अब पता नहीं डर किस चीज का है, लेकिन आपको डरने की आवश्यकता नहीं, बहुत ईजी चीज है। ठीक है, ऐसे जुड़े रहो आप, एक एक चीज का कंसेप्ट क्लियर करा रहा हूं। आगे वाला सवाल बहुत अच्छा सवाल है,
आप इस सवाल को इम्पोर्टेंट सवाल भी कह सकते हो। देखो क्या कह रहा है, आप इस सवाल को समझो। ये कह रहा है शांता है, वो किसी शेड में एक उद्योग चलाती है, चलो अच्छी बात है। ये शेड किसके आकार का? गनाब के आकार का। ये देखो है गनाब के आकार का, बिल्कुल है साहब गनाब के आकार, दिखाई दे रहा है। और इसकी विमाएं, जैसे ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये ऊंचाई दे रखी है इसने। अब आपको हमेशा ध्यान रखना, ये आयतन की बात कर रहा है, ये लिख रहा है, तो आपको याद रहना चाहिए गनाब के आयतन क्या होता है। क्या होता है? एल गुणा बी गुणा एच। ये गनाब के आयतन का फॉर्मूला है। अब ये कह रहा है कि शेड में ये मशीनें रखी हुई है, ये इतने श्रमिक काम करते हैं शेड में। देखो इसके ऊपर आगे और लाइन लिखी, ये शेड है गनाब के आकार का, जिस पर एक अर्ध बेलन, ये देखो आप जानते हो नीचे वाला तो है गनाब और ऊपर वाला है अर्ध बेलन। किताब वाला खुद कह रहा है और कहने की जरूरत नहीं, इस चित्र से आपको दिखाई दे रहा है तो गनाब है और ये अर्ध बेलन। और गनाब का जो होता है आयतन क्या होता है? एल इंटू बी इंटू एच। एक पूरे बेलन का आयतन होता है ये पाई आर स्क्वायर एच। तो मुझे अर्ध बेलन का चाहिए, मैं आधा कर दूं भाई, अर्ध बेलन का चाहिए मैं आधा कर दूं क्या? ये आधा कर दी। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसमें मान रखना है। क्या रखना है? मान। तो जैसे लंबाई इंटू चौड़ाई 7 इंटू 15 इंटू 8 आ गया, प्लस 1/2, पाई का मान 22 आ गया, 22/7, आर का मान ये खुद आपको देगा। ये देखो ये ऊंचाई की 8 की बात कर रहा है, तो इसकी ये कितनी आ गई? आप देखो ये बेलन है, ये पूरा व्यास है 7, कितना है? 7, तो त्रिज्या कितनी आएगी? 7/2। और इंच कितना है इसमें? बेलन के लिए इंच यही हो गया, तो इंच हो गया इसमें 15। ये तो इसका पूरा संपूर्ण आयतन आ गया। क्या आया? आयतन। कैलकुलेशन आपको आती है? आती कि नहीं आती? नहीं आती तो आप अभ्यास करो, कोई समाधान नहीं। जोड़ बाकी गुणा बाकी उम्मीद कर रहा हूं मैं आपसे, और इससे अलावा कोई उम्मीद नहीं करता। इतना तो आपको मुझे रिस्पॉन्स देना भी पड़ेगा, इसके बिना पार नहीं पड़ेगी। अब ये आपको चीज कह रहा है, ये तो हमारा पूरा आयतन हो जाएगा। उसके बाद में कह रहा है कि शेड में 300 मीटर क्यूब तो स्थान मशीन घेरती है, तो इसमें आप घटा दो, 300 घटा दिया भाई। और कह रहा है कि 20 श्रमिक काम कर रहे हैं, एक श्रमिक इतनी जगह घेर रहा है, तो पहले तो 20 को इससे गुणा कर दो, क्योंकि एक आदमी इतनी जगह घेरता है, 20 इतनी घेरेंगे, और जो भी मान आए वो भी यहां पर रखकर घटा दो। इस पूरे आंसर में से इतना सा आपको घटाना है, पूरा इसका आयतन है। बहुत अच्छा सवाल। अगर नहीं आए ना, आप कमेंट में जरूर लिखना कि ये नहीं आया। क्वेश्चन नंबर शांता वाला, कौन सा वाला? शांता। मैं वापस इसका वीडियो बना दूंगा आपको। मेरा टारगेट ये नहीं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स करा के टाइम पास करा दूं, मेरा टारगेट है कि बच्चों को सीखने को मिले। इसलिए मैं लास्ट में कैलकुलेशन नहीं करा रहा हूँ। क्यों नहीं करा रहा हूँ? कि मैं आपको भी, आपसे भी तो उम्मीद करता हूँ। पूरा मैं कोई पासबुक तो हूँ नहीं, और मैं पासबुक बनना भी नहीं चाहता, ठीक है कि नहीं? अब देखो ये बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। इसमें नई चीज आई है आपके शंकु, और हमेशा ध्यान रखना शंकु का जो आयतन होता है वो ये होता है भाई, बेलन का ये होता है, और एक बेलन ऐसे बनता है, और ये शंकु हो गया। तो अपन मान लेते हैं कि जब ये शंकु है तो ये 1, ये 2 और ये 3, तो एक भाग का एक तीसरा हिस्सा अपने आप ही आ गया, ठीक है कि नहीं? ये कह रहा है कि ये तो गनाब है, कलमदान गनाब के आकार की एक लकड़ी से बना है। ये लो कलम रखने वाला, इसमें 4 शंक्वाकार गड्ढे बने। गनाब की देखो गनाब का आयतन L इंटू बी इंटू एच, तो ये हो गया 15 इंटू 10 इंटू 3.5। इसमें से आपको क्या करना है? लकड़ी का आयतन ज्ञात करना है। गड्ढे वाला, ये गड्ढे लगाए हुए हैं, तो गड्ढे का आयतन तो हमें निकालना है नहीं, तो इसके लिए हमें क्या करना है? शंकु का जो आयतन होता है ना, ये इसमें से ये घटाने। कितने शंकु का? कितने गड्ढे? 1, 2, 3 और 4।
4/3। मतलब ऐसे 4 शंकुओं का आयतन इसमें से आपको घटाना है। और एक शंकु का आयतन के लिए क्या करेंगे, 1/3, पाई का मान 22/7, त्रिज्या देखो 0.5 दे रहा है r², और रेंज कितनी दे रहा है 1.4 दे रहा कि नहीं दे रहा। इस सवाल को हमें सरल करना है। सरल करके ये जो आंसर आएगा इसको आपको गुणा करना है 4 से। किससे गुणा करना है, 4 से। और गुणा करने के बाद में इस मान में से आप इसको घटाओगे तब इसका आयतन है। मेरा टारगेट ये कि आपका नॉर्मल ऊपर से डाटा क्लियर करवाना, और उसके बाद में आपको लगे कि नहीं ये अधूरा है, आप एक एक सवाल को पूरा कराओ, तो मैं पूरा भी करवा दूंगा, वो कोई बात नहीं। क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके गण गणाब के सवाल इस प्रश्नावली के जितने भी गण गणाब के सारे सवाल लेकर आए, ताकि आपको सहूलियत रहे। पता तो चले ना गण गणाब के इससे अधिक सवाल इसके अलावा कोई नहीं। तो थोड़ा थोड़ा आप कैलकुलेशन का साथ दो, इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट मान के चलो। ये सवाल मैं आपको पूरा कराऊंगा, ये सवाल मैं पूरा कराऊंगा, ठीक है। उसके बाद में एक तो ये 2 सवाल आपको घर से करके लाने, लेकिन ये सवाल मैं आपको पूरा करा रहा हूं। देखो क्यों पूरा करा रहा हूं कि 2 नंबर के लिए सबसे अच्छा सवाल यही। बाकी भी अच्छे थे, 1-2 सवाल और बताए, लेकिन ये सर्वश्रेष्ठ है। ये कह रहा है एक तो ये व्यास 7 सेंटीमीटर और गहरा है 20 मीटर। आपको हमेशा ध्यान रखना कि ये जैसे ये धरातल है, यहां से जमीन स्टार्ट हो रही है, तो यहां से मैं कुआं बना रहा हूं। किताब वाला कह रहा है गहरा कुआं, ये मैं खोद रहा हूं। तो इसमें कह रहा है कि ये जो व्यास है ये 7 मीटर है, और इसकी जो गहराई है वो है 20 मीटर, ठीक है। ये कुआं खोदकर खोद से निकाली हुई मिट्टी से मुझे क्या बनाना, चबूतरा। यहां पर मुझे एक चबूतरा बनाना, ठीक है। चबूतरा हमेशा घनाभाकार होता है, आप सब जानते हो। तो मुझे बेलन से घना बनाना है। बेलनाकार आकृति से मुझे क्या सी आकृति बनानी है, घनाभाकार। तो आप मुझे बताओ बेलन का आयतन क्या होता है, क्या होता है? बेलन का आयतन होता है πr²h, और इसका आयतन क्या होता है चबूतरे का यानी घनाभ का LBH। अब देखो इससे हम ये बना रहे हैं, हमें लंबाई और चौड़ाई दे रहा है लेकिन ऊंचाई ज्ञात करवा रहा है। तो देखो यह मान देखो, पाई का मान कितना हो गया 22/7, आर का मान देखो ये 7 मीटर, इसकी क्या है व्यास, हमें क्या चाहिए त्रिज्या। तो कभी भी व्यास ज्ञात करते हैं तो आधी हो जाती है, और एच का मान कितना आएगा 20 बराबर, एल का मान 22 दे रहा है, 14 दे रहा है, और एच हमें ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना, एच। इसको मैं थोड़ा साफ कर दूं, आपके समझ में आ गया तो ये लो। अब आपको ज्ञात क्या करना है, एच। मैंने हमेशा आपको पढ़ाया, सबसे पहले तो आप सरलीकरण करो, जितना होता है ये हो गया, उसके बाद में ये से हो गया 10 बार, ये से कितना हो गया 5, इधर 22 बच गया, इधर 5 बच गया, इधर 22 बच गया, इधर 14 बच गया, और ये एच बच गया। अब आपको ये चेक करना है कि आपको ज्ञात क्या करना, एच। कोई भी नंबर अगर इधर मल्टीपल में उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, 22 गुणा 5 बटावा 22 गुणा 14 बराबर एच। बताओ 22 से 22 कटा कि नहीं कटा, कट गया। अब एक बार और πr²h, ये अपन लगा दिया, ये एच लिख दिया, ये इससे ये कट गया, ये ऊपर 7 भी तो बचा, और ये बच गया 7, एक साथ से एक साथ कट गया, ये 5 बा। अब आप देखो इसकी टेबल बोलो कितने टाइम्स, 2 बार। तो ऊपर 5 बच गया, नीचे कितना बच गया 2, और बराबर में क्या आ गया एच। आप जब इसको सरल करोगे तो ऊंचाई का मान कितना आएगा 2 पॉइंट। इंपॉर्टेंट सवाल एक नहीं है, आपसे ये बहुत कुछ करवा रहा है और बहुत कुछ नहीं भी करवा रहा है, लेकिन आपके ये सारा डाटा ले रहा है कि कितना आता है आपको, ये चेक करवा रहा है।
तो बोलो अच्छा सवाल है कि नहीं, बहुत अच्छा सवाल है। आप इसको कम से कम 2 से लेके ये जैसे मैं जितने लाइन लगा रहा हूँ उतनी बार करो। आपको ये 5 टाइम्स सवाल करना है। बहुत अच्छा सवाल है, आ भी सकता है, मैं तो इसको ये मानता हूँ परीक्षा में आने वाला सवाल है। आगे सवाल है, ये कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, सेम वैसा ही सवाल है। ये विमा बता रहा गनाब की, चलो ठीक है, और ये बता रहा चांदी के सिक्कों की। सिक्का हमेशा एक बेलन की तरह मानो आप, चांदी का सिक्का, ठीक है ना, वर्त होता है, वर्तों से बेलन बनता है, तो आपको ज़्यादा चिंता नहीं करनी है। इसको आप ये 40 सिक्कों का जब 1 2 3 4 सिक्के बनेंगे रखेंगे ना, जितने भी सिक्के रहेंगे वो बेलन बनेगा। तो आपको इसको सरल करना है, गनाब का आयतन और बेलन का आयतन, इसको तुलना बराबर रख दोगे। गनाब के आयतन की विमा आ गई 5 × 10 × 3.5। अब इसकी क्या है, एक ये तो व्यास है, तो ये हो गया πr² h, तो 22/7 × 1.75 × 1.75/2। और ये mm है, इसको आपको किस में बदलना है, सेंटीमीटर की। आप मुझे बताओ मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए कितने से गुणा करते हैं, अर्थात 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10 होते हैं, 100 होते हैं, 1000। आप ये मुझे चेक करके बताओगे। इतनी तो मैं उम्मीद करता हूँ ना। बहुत अच्छा सवाल है। उसके बाद में इसको मिलीमीटर को सेंटीमीटर बदलते ही सरल हो जाएगा। और ये लास्ट सवाल है, मैंने बड़ा सवाल इसीलिए रखा है क्योंकि ये सवाल आपको घर से करके लाना। ये घर की छत बेलन के आकार की टंकी की है। ये क्या कह रहा है, ये एक तो ऊपर टंकी बनी हुई है और एक ये नीचे टंकी बनी। इस टंकी से आपको ये भरना है, इस टंकी से ये भरना है, तो इसकी तुलनात्मक रूप से क्या आयतन रहेगा, क्या विमाएं रहेगी, ये चर्चा करवा रहा है। तो आपकी क्लास में 10th क्लास में ये अधिकतम सवाल है, घन और घनाभ के। बेलन गोला शंकु हम बाद में अध्ययन करेंगे, लेकिन इनका थोड़ा आप समय देकर अध्ययन करो, ऐसे पार नहीं पड़ेगी। मैंने इनमें कैलकुलेशन का कार्य नहीं किया, क्योंकि कैलकुलेशन का कार्य करता तो 3-4 वीडियो बनते। लेकिन प्राथमिक डाटा हमारा ये होना चाहिए कि हमारी थ्योरी और कंसेप्ट क्लियर हो। कैलकुलेशन तो आपको आती है, आप करोगे तो अच्छी हो जाएगी। आप जुड़े, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने लिए मेहनत करो। थैंक यू सो मच।